हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि और हम देख रहे थे चैप्टर 25। बीएनएस का चैप्टर 25 में हमने पार्ट ए कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। पार्ट बी किस बारे में बात करता है? तो पार्ट बी बात करता है जब कमीशन इशू किए जाते हैं, ये कमीशन क्यों इशू किए जाते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, ये सब हम देखेंगे। तो हम देखेंगे सेक्शन 319 से 323 तक देखेंगे आज। ठीक है, ये सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे जो रिलेटेड है कमीशन से, जब कमीशन इशू किए जाते हैं पार्टीज को। तो सेक्शन 319 क्या कहता है और ये कमीशन होते क्या है? कमीशन एक तरीके से होता है ऑर्डर। कमीशन होता है एक तरीके से ऑर्डर। ये क्यों इशू किए जा रहे हैं? किसी विटनेस को एग्जामिन करना है। क्या करना है? किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, इसलिए मतलब किसी विटनेस को एग्जामिन तो कोर्ट में किया जाता है, उसको समन करके उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। तो ये कमीशन कहां से आ गया बीच में? ओके, हम एक सिचुएशन देखते हैं। मान लो हमारा विटनेस है 1, विटनेस 2, विटनेस 3। ये विटनेस भी हमारा विटनेस 1 हमारा है तमिलनाडु में, ये विटनेस हमारा है वेस्ट बंगाल में और ये विटनेस हमारा है गुजरात में। कहाँ है? और प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही है कहाँ पर? दिल्ली में। प्रोसीडिंग्स हमारी चल रही है दिल्ली में, मतलब दिल्ली के किसी कोर्ट में इन सब विटनेसेस को हमें बुलाना है एग्जामिन करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोर्ट इन सब विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए बुलाएगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है लग जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा इनकन्वीनियंस हो, और ये भी हो सकता है कि हो जाए बहुत देरी हो जाए। तो बहुत ज्यादा खर्चा उठाना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा देरी उठानी पड़ सकती है और इनकन्वीनियंस भी हो सकती है, बहुत ज्यादा मतलब परेशानी। तो ऐसे सिचुएशन में इन विटनेसेस को कोर्ट में ना बुलाकर क्या किया जाएगा? कमीशन इशू किया जाएगा। इस कमीशन से क्या होएगा? ये कमीशन इशू किया जाएगा इस कोर्ट के सीजेएम को। क्या बोला जाएगा कि यहाँ पर एक विटनेस है जिसका केस हमारे कोर्ट में चल रहा है, आपको उसको क्या करना है? एग्जामिन। अब जो यहाँ का सीजेएम होगा वो विटनेस को समन करेगा और उसको एग्जामिन करेगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा, सिमिलरली यहाँ पर प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। तो इस सिचुएशन से हमें क्या समझ आ रहा है? जब किसी तरीके की इनकन्वीनियंस हो रही है या किसी तरीके की देरी हो रही है या फिर किसी तरीके की एक्सपेंडिचर हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कमीशन इशू करके उस विटनेस को एग्जामिन करवा सकते हैं। अब वहां के सीजेएम को ये कमीशन इशू होगा और वहां का सीजेएम नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करेगा और उसको एग्जामिन करेगा। ऐसे सिचुएशन में जो पार्टी सी हमारे केस की वो क्या कह सकती है? मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मतलब पार्टीज या उसके एडवोकेट्स बोल सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, मुझे ये इंटेरोगेशन करनी है, तो ये वाले इंटेरोगेटरीज जो है आप उस सीजेएम से करवा दो। तो इसलिए इस टाइप की इंटेरोगेटरीज भी चली जाएगी। इस टाइप की इंटेरोगेटरीज भी हम कमीशन पर लिख देंगे और फिर ये इंटेरोगेटरीज उस विटनेस से क्वेश्चनिंग की जाएगी और वो विटनेस इन क्वेश्चंस का आंसर देगा। लेकिन हमें इस प्रोसेस में एक चीज याद रखनी है, अगर विटनेस हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, गवर्नर जो स्टेट का हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारी यूटी का हेड होता है, तो इन सिचुएशन में अगर ये विटनेसेस है तो यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है, उन्हें कोर्ट में नहीं बुलाया जाता। उनके केस में क्या होगा? कमीशन ही इशू किया जाएगा।
तो हमारे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है या फिर किसी भी यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इन सबको हम कोर्ट में बुलाकर विटनेस की तरह एग्जामिन नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इनको कमीशन भेजेंगे, उस पर जो इंटेरोगेटरीज हमें देनी है वो पास ऑन करेंगे और फिर उनका जो भी एग्जामिनेशन होगा वो करवा दिया जाएगा। इनके केस में तो ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। अब बात आती है कि कमीशन भेजेंगे, फिर दूसरा सीजेएम प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, तो इसमें कुछ ना कुछ कॉस्ट तो लगेगी। तो ऐसी सिचुएशन में बोला गया है, अगर प्रोसिक्यूशन बुला रहा है किसको, विटनेस को, तो जो भी रीजनेबल फीस है उसके एडवोकेट की या जो भी उसको रीजनेबल खर्चा पड़ रहा है ऐसी सिचुएशन में, जितना भी पड़ रहा है रीजनेबल, वो जो है हम प्रोसिक्यूशन से पहले ही मांग लेंगे। प्रोसिक्यूशन को वो पहले ही डिपॉजिट कराना होगा। तो ये सारी बात बताई है 319 ने। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है 320। 320 सेक्शन 320 बताता है हमें कि कमीशन किसको इशू करना है। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे, हो सकता है कि जहां कमीशन इशू करना है वहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल है, और ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी टेरिटरी है जो आउटसाइड इंडिया है। तो अगर आउटसाइड इंडिया टेरिटरी है तो इस सिचुएशन में कमीशन किसको इशू होगा, तो हम देखेंगे क्या हमारे उस गवर्नमेंट के साथ हमारी ट्रीटी है जिस जिस प्लेस पर हमें कमीशन भेजना है, उस गवर्नमेंट के साथ हमारी ट्रीटी है इस चीज के लिए कि अगर हम आपको कमीशन भेजेंगे तो आप इंक्वायरी करा दोगे, आप जो है उस विटनेस को एग्जामिन कर दोगे और हमें जो है वो जो भी रिप्लाई आएगा वो रिटर्न कर दोगे। अगर इस तरीके की ट्रीटी है तो हम जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताएगी हम उसको कमीशन सेंड कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जहां भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी हम उस अथॉरिटी को उस प्लेस पर कमीशन इशू कर देंगे। कब, जब हमारा कमीशन हमें भेजना है इंडिया से बाहर। क्यों, क्योंकि जो विटनेस है वो इंडिया से बाहर है, और अगर विटनेस ऐसे प्लेस पर है जहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है तो कौन बताएगा, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमें बताएगी कि किस अथॉरिटी को किस प्लेस पर जो है भेजना है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें बताती है इन दोनों सिचुएशन में, और जहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल है तो वहां पर उसके सीजेएम को या फिर मजिस्ट्रेट को। तो 320 हमें बताता है किस अथॉरिटी को जो है वो कमीशन सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा। अब 321 के कहता है, 321 के कहता है कि अब हमारे सीजेएम या मजिस्ट्रेट के पास क्या आ गया, कमीशन आ गया। अब ये क्या करेगा, ये आगे जाके उस कमीशन को एग्जीक्यूट करवाएगा, मतलब हमारे विटनेस को एग्जामिन करेगा, विटनेस का एग्जामिनेशन होगा, जिस भी तरीके से एग्जामिनेशन होता है उस तरीके से एग्जामिनेशन कराया जाएगा। कोई इंटेरोगेटरीज अगर पार्टीज ने बोली है कि ये भेज दीजिए तो उनको भेज दिया जाएगा, वो क्वेश्चंस लिख के जो है कमीशन में भेज दिए जाएंगे और सामने उस पर्सन से, विटनेस से जो है वो पूछे जाएंगे और विटनेस उसका आंसर करेगा। पार्टीज अगर खुद प्रेजेंट होना चाहती है ऐसे टाइम पर तो पार्टीज खुद भी प्रेजेंट हो सकती है। अगर ये पार्टी कस्टडी में है तो ये खुद तो प्रेजेंट हो नहीं सकती, तो इसका एडवोकेट प्रेजेंट होगा, अदरवाइज ये खुद इन पर्सन भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हमारे एग्जीक्यूशन हो रहा है किसका, कमीशन का। कमीशन का क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन। और उसके बाद क्या बताया 322 में कि पार्टीज को भी अगर एग्जामिन करना है तो पार्टीज भी एग्जामिन कर सकती है, अपनी इंटेरोगेटरीज भेज सकती है, वहां पर प्रेजेंट होना चाहती है तो प्रेजेंट भी हो सकती है। फाइनली जब अब हमारा कमीशन गया और हमारा स्टेटमेंट बनके तैयार हो गया तो उसका रिटर्न होगा, तो वो बताना है हमें 323। हम देखते हैं 323 क्या कहता है। 323 ने बोला रिटर्न ऑफ कमीशन के बारे में, मतलब अब हमारा कमीशन बनके तैयार हो गया है,
अब वो वापस आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा कमीशन जो हमने भेजा था और एग्जामिनेशन हो गया। अब ये वापस आ गया, जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी उस कोर्ट में अब ये कमीशन वापस आ गया, ठीक है। हमें पता चल गया कि विटनेसेस ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं, क्या क्या किस तरीके के उसने प्रूफ दिए है, तो क्या उसकी टेस्टिमनी रही है, ये सब चीजें हमें पता चल गई। तो उस तरीके के विटनेस का एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारे पास आ गई कोर्ट में। अब क्या होगा, इसको ओपन टू इंस्पेक्शन कर दिया जाएगा, कि मतलब अब ये हमारी पार्टी जो है देख सकती है क्या कहा है विटनेस ने, क्या नहीं कहा, और ये हमारे रिकॉर्ड का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा, प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड का पार्ट बन जाएगा। मतलब इन फ्यूचर किसी चीज का रेफरेंस लेना हो तो इसे हम यूज कर सकते हैं। इस फिटनेस का एग्जामिनेशन में किस तरीके से आंसर्स दिए गए थे वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी प्रोसीडिंग का ये बन जाएगा, ये रिकॉर्ड, और ओपन रहेगा ये इंस्पेक्शन के लिए। इसके बाद आया 324। 324 क्या बोलते हैं? 324 हमें क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल एक कमीशन भेजा गया, ठीक है, एक कमीशन को जो है सेंड किया गया, कब? 5 जनवरी 2025, ठीक है। अब हमारी प्रोसीडिंग की डेट जो थी वो कब थी? 12 जनवरी 2025, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ और रिटर्न हुआ किस डेट पर? मान लो 20 जनवरी को, 20 जनवरी को ये रिटर्न होकर आया है। तो ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू यू क्या होना चाहिए? ये हमारी प्रोसीडिंग की डेट है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए? क्यों? अब ये प्रोसीडिंग जो है इस स्टेटमेंट इस रिपोर्ट की वजह से पेंडिंग हो जाएगी। तो अब इस प्रोसीडिंग को हम एडजर्न कर देंगे। कब तक एडजर्न कर देंगे? जब तक ये रिटर्न ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारा केस जो है, हमारा ट्रायल जो है वो आगे चलना है, लेकिन हमारे पास उस विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हुआ, जिसके ऊपर डिपेंड करती है आगे की प्रोसीडिंग्स। तो जब तक ये आएगा नहीं तो हम अपनी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कैसे करेंगे? तो ऐसे में क्या करते जाएगा? एडजर्न। तो इसी बारे में बताता है सेक्शन 324 कि हम अपने प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर देंगे उस डेट तक जब तक ये वापस नहीं आता। ये बताया 324 में। लास्ट सेक्शन आज का 325। जैसे कि 325 बताता है एग्जीक्यूशन किस केस में? जब कमीशन जा रहा है किसी फॉरेन टेरिटरी पे, तो हो सकता है आउटसाइड इंडिया हमारा जो है कमीशन एग्जीक्यूशन के लिए जा रहा है, या फिर ऐसी जगह जा रहा है जहां पर बीएनएसएस एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे होगा एग्जीक्यूशन हमारे कमीशन का? तो इन सिचुएशन में हमें भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि ऐसे सिचुएशन में कौन सी अथॉरिटी एग्जीक्यूट कराएगी। प्रोसेस वही रहेगा जो भी हमने पढ़ा है कि वहाँ की अथॉरिटी है जो वो एग्जामिन करेगी विटनेस को, और कोई इंटेरोगेटरीज है वो हम भेज सकते हैं, पार्टी प्रेजेंट होना चाहे तो पार्टी प्रेजेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें तो सेम रहेगी, लेकिन किस अथॉरिटी को करना है वो हमें बताएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एग्जीक्यूशन के बारे में बताया हमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे के सेक्शन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।